Hi everyone, welcome back. We'll solve this 90-second question. We are trying to solve the questions of UPSC 2023 Prelims General Studies Paper 1. We are trying to understand how a sincere candidate would be able to approach the questions in real-time examination conditions. You are requested to first read the question, then try to solve the question by yourself. Then after that, see that how we are trying to approach the question. अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है. विद रिस्पेक्ट टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. कुछ दे रखा है, एक्शन दे रखा है, एक्ट दे रखा है. क्या पता करना, हाउ मैनी ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच पता करना. ठीक है, चलो बढ़ते हैं. अब क्या क्या है. एक्शंस के अनऑथराइज वेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट. ठीक है, आगे नोइंगली मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफियरिंग विद पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर व्हेन एंगेज्ड इन ड्यूटीज, इंडियन एविडेंस एक्ट. अच्छा, आगे सेलिब्रेटरी गन फायर विच कैन एंडेंजर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, द आर्म्स एक्ट, दोज आर ऑन अस. ठीक है, अब फेस वैल्यू से तो पता चल रहा है कि इनमें से कोई भी चीज़ पड़ी हुई है नहीं. एग्ज़ाम में ऐसा ही लगेगा क्योंकि डायरेक्ट कोरिलेशन में तो ये सारी चीज़ें हम कभी नहीं पढ़ते हैं. ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पढ़ोगे तो वो सिर्फ उसके बेसिस पे पढ़ते हो कि जैसे आरटीआई आ गया, आरटीआई का सेक्शन कौन सा है अभी, 2 सेक्शन है ना, सेक्शन 4 है, सेक्शन 8 है. तो एक के अंदर ये आता है कि एक में आता है कि सो मोटो इंस्टीट्यूशंस को डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ करने चाहिए, और एक के अंदर ये आता है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर द गवर्नमेंट कैन डिनाई द एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ वहाँ पे. तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, बट ये स्पेसिफिकली इंडियन एविडेंस एक्ट, आर्म्स एक्ट, ये सब इतना स्पेसिफिकली नहीं पढ़ता. ठीक है, अब इतना पता चल गया क्वेश्चन एकदम पढ़ी हुई चीज़ों में से नहीं है. अब स्टेटमेंट्स देखते हैं, फिर पढ़ेंगे. अनऑथराइज वेयरिंग ऑफ मिलिट्री और पुलिस यूनिफॉर्म्स ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर आता है या नहीं आता, आ सकता नहीं भी आ सकता, क्वेश्चन मार्क लगेगा. नोइंगली और मिसलीडिंगली अदरवाइज इंटरफियरिंग विद द पुलिस ऑफिसर्स और मिलिट्री ऑफिसर्स व्हेन एंगेज इन देयर ड्यूटीज, एविडेंस एक्ट आ भी सकता नहीं भी आ सकता. ठीक है, आगे सेलिब्रेटरी गन फायर विच कैन एंडेंजर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ दिस आर्म्स एक्ट. ठीक है, गन फायर पर्सनल सेफ्टी ये 100% आएगा, ये आर्म्स एक्ट के अंदर ही आएगा, और कोई एक्ट ही नहीं है जिसके अंदर ये आ सकता. तो आपका नन तो अट गया. आंसर आपका ओनली 1, ओनली 2 और ऑल 3 में से कुछ हो सकता है. अब स्टेटमेंट्स वापस पढ़ता हूँ. अब एक बार स्टेटमेंट कौन सा ले, पहले दूसरे में से कोई भी लेता. पहला पढ़ता है, अनऑथराइज वेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट. फौज वौज की जितनी चीज़ें आती हैं वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर आती हैं. तो यूनिफॉर्म जो होती है, यूनिफॉर्म्स का आप अनऑथराइज यूज़ नहीं कर सकते भारत में, ये भी पता है. तो क्यों, क्योंकि डिफेंस सीक्रेसी यूनिफॉर्म उसी के अंदर आ गया, तो इसकी करेक्ट होने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा है. ये वाला ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर आ गया. इसके अलावा कोई एक्ट है जिसके अंदर ये आ सकता है? मिलिट्री स्पेसिफिक कोई एक्ट है हमारे पास इसके अलावा जो दिमाग में आ रहा है? नहीं. ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ही ऐसी चीज़ है जो पढ़ रखी है इतनी बार, जो रेफरेंस में आती रहती है. तो अगर ये सही होगा तो ये इसी के अंदर आएगा. ठीक है, और ये मोस्टली अब लग रहा है कि ये स्टेटमेंट सही होगी. तो ये 2 सही होंगे. अब ये पढ़ के देखते हैं. नोइंगली और मिसलीडिंगली और अदरवाइज इंटरफियरिंग विद द पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर व्हेन एंगेज इन देयर ड्यूटीज़. स्टेटमेंट नंबर 2, मिसलीडिंग. यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? ये इंडियन एविडेंस एक्ट कहाँ आता है? इंडियन एविडेंस एक्ट आपका कोर्ट में आता है यूजुअली. कोर्ट में जो भी एविडेंसेस वगैरह प्रोड्यूस किए जाते हैं वो इसके अंडर आता है, या फिर पुलिस जो एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट करती है ना, तो उसका बेसिस ये होता है. अब यहाँ पे ये किस चीज़ की बात कर रहा है? कि पुलिस को मिसलीड किया जा रहा है उनकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, है कि नहीं, ड्यूटी करने के अंदर. अब इन्वेस्टिगेशन ये सब तो पुलिस का फिर इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी के अंदर आ जाएगा जो फॉलो करती है. ठीक है ना, इसके लिए इनके पास कोड्स दे रखे हैं. तो एक्ट्स अंडर विच इट इज़ कवर्ड, तो स्पेसिफिकली इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर मिसलीड करना ये थोड़ा सा वीक स्टेटमेंट है, बट इसके अंदर आना नहीं चाहिए. knowingly misleading or otherwise interfering with the police officer or military officer when engaged in their duties. ये प्रोसेस की बात कर रहा है एक्चुअल में. एक्ट विच इट इज कवर्ड. हाँ, तो यहाँ कन्फ्यूजन है. 2 स्टेटमेंट हमें पता चल गई कि 2 तो सही है, तो इसका आंसर या तो बी होगा या तो सी होगा. इन दोनों में से होगा. अब आप 50-50% तक तो पहुँच गए. अब इसके बाद आपको थोड़ा सा आपका लीप ऑफ फेथ लेके और जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है उसके हिसाब से क्वेश्चन को अप्रोच करना. तो हमारे पास बची है सेकंड स्टेटमेंट बची है. सेकंड स्टेटमेंट को एक और बार पढ़ते हैं फिर से. नोइंगली मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफियरिंग विद द पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर व्हेन एंगेज इन देयर ड्यूटी, मतलब पुलिस के काम में इंटरफेयर करना. तो वो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर नहीं आना चाहिए, वो पुलिस के स्पेसिफिक एक्ट के अंदर आएगा. और फिर पुलिस के सेक्शन है आईपीसी और सीआरपीसी में कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था उसको उन सेक्शन के अंदर अरेस्ट किया जाएगा. तो स्पेसिफिकली इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आना दिस इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, तो ये हट जाना चाहिए. तो इसका आंसर मोस्ट प्रॉब्ली जो एग्ज़ाम में मार्क करना है ये ओनली 2 होगा. ठीक है,
तो हमने यहाँ पे ये देखा कि एग्जैक्टली हमें क्वेश्चन का नॉलेज नहीं है, बट वहाँ पे हमने हमारा एप्टीट्यूड लगाया, जितना नॉलेज है वो लगाया, एक्सपीरियंस जो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है वो लगा, और ओवरऑल हमने मोस्ट प्रॉबेबल इसका आंसर निकालने का ट्राई किया. बट येस, दिस क्वेश्चन इज़ क्वाइट कन्फ्यूजिंग. एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. दिस इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इन दिस पेपर. बट जो पूरी प्रोसेस अभी हमने की वो इसलिए की जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन इन पेपर. वेदर यू हैव द कंप्लीट नॉलेज अबाउट दैट और नॉट, इट एक्चुअली डजंट मैटर टू अ सर्टेन एक्सटेंट. क्योंकि अगर पूरी नॉलेज है तो आप तो क्वेश्चन एग्जैक्टली सही कर लोगे. अब जिससे पूरा का पूरा पता हो ओएसए के अंदर क्या आता है, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर क्या आता है, आर्म्स एक्ट के अंदर क्या आता है, वो सीधे से सॉल्व कर लेगा. बट इतनी एक्सटेंट तक नॉलेज रखना यूपीएससी के पेपर में, मतलब यूपीएससी के प्रोसेस में डिफ़िकल्ट हो जाता. तो वो इसीलिए आपकी जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ लेके, और आपके इंट्यूशंस कितने काम करते हैं, कितने सही है. इंट्यूशंस आपके प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ ही स्ट्रांग होता है. आपको पता है पीछे आपने कोई ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपने तब भी सही किया तो आप अब भी सही करोगे. तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका आंसर बी होना चाहिए. यूपीएससी ने अपनी आंसर की रिलीज़ नहीं किया बट जितना लगता है. बट हाँ, यूपीएससी का कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, भरोसा नहीं है. बी सी दोनों में से कुछ भी दे सकती है. ठीक है, तो चलिए एंड करते हैं इस क्वेश्चन को. मिलता है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में.